दोस्तों नमस्ते और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर ARJ करंट अफेयर्स। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे आसपास देश में और विदेशों में रोज हजारों तरह की घटनाएं घटती रहती है। उनमें से कुछ घटनाएं ऐसी होती है जिनका हम पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली थोड़ा ना थोड़ा असर तो पड़ता ही है। तो ऐसे ही कुछ घटनाओं पर हम चर्चा करेंगे इस चैनल पर। हर उस घटना की सच्ची तस्वीर आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा और निष्पक्ष भाव से उस घटना के एनालिसिस हम करेंगे। आप सभी लोग जो अपने आप को अपडेट रखना चाहते हैं, उन सभी के लिए और आप सभी लोग जो स्टूडेंट्स हैं और किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए भी मेरा ये चैनल जनरल स्टडीज और करंट अफेयर्स के रूप में उनकी मदद करेगा। तो आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरूर पसंद आएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो से, जिसमें हम बात करेंगे भारत और मालदीव के बीच संबंधों में जो दरार आई है उस पर। जैसे कि आप कई दिनों से सुनते आ रहे हैं कि भारत और मालदीव के बीच जो टेंशन शुरू हुई है, तो आखिर ये दरार क्यों हुई, क्या कारण है और उससे क्या परिणाम भारत और मालदीव पर कितना हुआ है और आगे जाके कितना होगा, ये हम डिटेल में समझेंगे। तो शुरुआत में हम मालदीव के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। यह देश भारत के दक्षिण में हिंद महासागर में बसा हुआ है। केरल के त्रिवेंद्रम शहर से लगभग 720 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। माले इनकी राजधानी है और ये देश कुल 1192 छोटे छोटे आइलैंड से बना हुआ है, जिनमें से सिर्फ 187 कुछ ऐसे द्वीप है जो रहने योग्य है। अब ये देश 26 जुलाई 1965 में अंग्रेजों से आजाद हुआ और उसके बाद वहां की पुरानी सल्तनत खत्म हुई और प्रेसिडेंशियल रूल लागू हुआ। 1968 से अब तक 6 प्रेसिडेंट हो चुके हैं और नवंबर 2023 में मोहम्मद मुइज्जू 7वें प्रेसिडेंट चुने गए हैं। तो शुरुआत से अब तक भारत और मालदीव के संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। अब तक भारत मालदीव की हर तरह से मदद करते आया है। यहाँ पे जितने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुए हैं वो भारत ने किया है। टूरिज्म इंडस्ट्री डेवलप करने में भी भारत का बहुत बड़ा हाथ है। मालदीव के लगभग सारे प्रोजेक्ट्स भी भारत ने ही खड़े किए हैं। यहाँ तक कि उन्हें फल, सब्जी और अनाज भारत ही सप्लाई करते आ रहा है। अब चूंकि श्रीलंका के बाद भारत ही सबसे करीबी देश है, इसलिए उनकी हर जरूरत भारत ही पूरी करते आया है। इतना ही नहीं, हर साल भारत के बजट में मालदीव के लिए कुछ राशि डेवलपमेंट के लिए भी रखा जाता है। एक्सपोर्ट के मामले में मालदीव भारत से हर साल मिनरल ऑयल्स, फ्यूल्स, मशीनरी, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, दवाइयाँ, प्लास्टिक, खाने की चीजें और बहुत कुछ सामान इंपोर्ट करता है। सन 2021 में सबसे ज्यादा 592 मिलियन US डॉलर का एक्सपोर्ट भारत ने मालदीव को किया है। इसके साथ ही भारत ने मालदीव को 3 हेलीकॉप्टर भी दिए हैं, जो उनको मेडिकल इमरजेंसी और कई अन्य कामों में मदद करती है। उनके मेंटेनेंस और मदद के लिए भारत ने अपने कुछ सैनिक भी वहां पे तैनात किए हैं। तो इन अच्छे संबंधों के चलते भारत और मालदीव के संबंध में, भारत और मालदीव के बीच दरार आई जब से मोहम्मद मुइज्जू प्रेसिडेंट बने हैं। उन्होंने आते ही चीन से बहुत बड़ा कर्जा ले लिया और चीन से दोस्ती करने लगे। उनके पहले के जो प्रेसिडेंट हैं, इब्राहिम सोली, उन्होंने इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी अपनाई थी और भारत के साथ उन्होंने रिश्ता मजबूत किया था। जैसे कि मालदीव एक इस्लामिक देश है और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी हिंदुइज्म को सपोर्ट करते हैं, तो मालदीव के लोग और उनके मंत्रियों के मन दूषित करने में चाइना सफल हुआ। और वैसे भी पिछले कुछ सालों से मालदीव में इस्लामिक कट्टरवाद बढ़ रहा है। इसके चलते इंडिया आउट का नारा देते हुए मुइज्जू प्रेसिडेंट बन जाते हैं। सत्ता में आते ही भारत के बजाय चीन से दोस्ती कर ली और भारत को भेंट देने के बजाय पहला दौरा उन्होंने चीन का किया। तो चीन से लौटते ही मुइज्जू ने भारत को 15 मार्च तक अपने सारे सैनिक हटाने को कहा और उसी दरमियान चीन से एक जहाज मालदीव की तरफ भी निकला। उसी वक्त मुइज्जू ने एक स्टेटमेंट भी दिया कि चीन और मालदीव एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और चीन के साथ मैत्री को हम बढ़ावा देते हैं। असल में मुइज्जू को यह वहम हुआ था कि भारत की वजह से उनका सार्वभौमत्व यानी सोवेरेनिटी खतरा है और भारत पर जो निर्भरता है उनकी बढ़ गई है और इस मामले में चीन पे उनको ज्यादा भरोसा है, जबकि आगे जाके उनका यह भ्रम टूटने वाला है। तो असली विवाद तब शुरू हुआ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 12 जनवरी को लक्षद्वीप गए। उन्होंने वहां कुछ वक्त गुजारा
और देशवासियों को बताया कि अपने ही देश के टूरिज्म को हमें बढ़ावा देना चाहिए। कुछ अन्य बातें भी कही है उन्होंने। तो इसके चलते मालदीव के 3 मंत्रियों ने प्रधानमंत्री मोदी जी के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी की, गाली गलौज की, जिस वजह से भारतीयों को बहुत बुरा लगा। ये स्वाभाविक ही है। और भारतीयों ने मालदीव में छुट्टियां बिताना कम कर दिया। बॉलीवुड के कई स्टार्स और सेलिब्रिटी भी मोदी जी को सपोर्ट करते हुए मालदीव को न जाने की सलाह देते हैं। इसके चलते कई टूरिस्ट फ्लाइट भी कैंसिल हुई और मालदीव को नुकसान उठाना पड़ा। उनके टूरिज्म पर इतना असर हुआ कि जो भारत मालदीव के टूरिज्म लिस्ट में नंबर 1 पर था, वो 5वें नंबर पर है। मालदीव की इकोनॉमी जो पूरी तरह टूरिज्म पर निर्भर है, उस पे असर हुआ। जहां 2023 में कुल 2 लाख भारतीय टूरिस्ट गए थे, वहां इस साल अब तक सिर्फ 16,900 टूरिस्ट ही आए हैं। तो इस स्थिति से परेशान होकर मालदीव ने उन 3 मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया। मालदीव के टूरिज्म कंपनियों ने भी भारतीयों से अपील की कि वो टूर कैंसिल ना करें, और इसका कुछ फायदा हुआ नहीं। मालदीव के विरोधी पक्ष ने भी मुइज़्ज़ो के इस रवैये का जमकर विरोध किया और उनके पार्लियामेंट में इस विरोध के बीच मारपीट भी हुई, जो पूरी दुनिया ने देखा है। इतने पर भी मुइज़्ज़ो का भारत विरोध रुका नहीं। सन 2019 में भारत और मालदीव के बीच वाटर सर्वे पैक्ट साइन हुआ था, जिसके तहत भारत मालदीव के समुद्र की सर्वे करके उनके लिए उपयोगी डेटा देने वाला है। तो मुइज़्ज़ो ने अब ये वाटर सर्वे पैक्ट भी खारिज करने की मांग की है और भारतीय सेना को वापस ले जाने की मांग पर डटे रहे। इन सब का परिणाम तो अब मालदीव को भुगतना है। पहला तो इनका टूरिज्म कम हुआ। भारत ने जितने प्रोजेक्ट्स इस साल शुरू करने थे, उनमें से कुछ एक तो रोक दिया गया या किसी अन्य देशों में शिफ्ट किया गया। और भारत ने अपने सैनिक भी हटाने से मना किया है कि भारत अब सैनिकों को रिप्लेस करके वहां टेक्नीशियन तैनात करेगा। एक और जवाब भारत की तरफ से मालदीव को ये मिला कि इस साल फरवरी 2024 में जो अंतरिम बजट पास हुआ, उसमें मालदीव के विकास के लिए जो रकम दी जानी थी, उसमें 170 करोड़ रुपए कम, यानी 22% कम रकम अलॉट हुआ है। इस विवाद के कारण भारत सरकार ने अब ये तय किया है कि लक्षद्वीप को अब टूरिज्म के लिए विकसित किया जाएगा। चीन ने जो जासूसी जहाज मालदीव को भेजी थी, उससे भारत की चिंताएं थोड़ी सी बढ़ी है, लेकिन इसका भी समाधान भारत ने अब निकाला है। लक्षद्वीप में अब एक नेवल बेस बना दिया जाएगा और जो चीन की बुरी नजरों से बचाएगा। मालदीव को एक और झटका तब लगा जब आईएमएफ ने, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने 7 फरवरी को मालदीव को यह चेतावनी दी कि चीन के भारी कर्ज के बोझ से मालदीव पर ऋण संकट, यानी डेब्ट डिस्ट्रेस का बड़ा खतरा है। आईएमएफ ने यह भी वार्निंग दी है कि मालदीव को तुरंत अपनी नीति बदलनी होगी, अपनी पॉलिसी बदलनी होगी। अगर उनकी पॉलिसी में बड़े बदलाव न किए गए, तो ओवरऑल फिस्कल डेफिसिट, यानी कुल राजकोषीय घाटा, और पब्लिक डेट, यानी सार्वजनिक ऋण बहुत ऊंचे स्तर पर बढ़ेंगे। कुल मिलाकर मालदीव की इकोनॉमी थोड़ी सी संकट में आती नजर आ रही है। जिस भारत ने आज तक मालदीव को सच्चा दोस्त माना था और उनकी हर तरह से मदद की है, उस भारत का एहसान मानना तो दूर, उल्टा मुइज़्ज़ो ने भारत से पंगा और चीन से दोस्ती करके अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। इस बिगड़े हालात में भी भारत ने संयम नहीं खोया है। कुछ प्रोजेक्ट्स जैसे रोड कंस्ट्रक्शन और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे प्रोजेक्ट्स भारत ने जारी रखे हैं। क्या मालदीव को अपने गलतियों का एहसास होगा? क्या भारत और मालदीव पहले जैसे मित्र राष्ट्र बनेंगे? यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस तरह इस्लामिक कट्टरवाद वहां पे पनप रहा है और चीन से दोस्ती बढ़ रही है, हालात भारत के लिए नॉर्मल होना थोड़ा सा कठिन लग रहा है। आपको क्या लगता है? आपके विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और इसी के साथ इस चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।